प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम ये ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल अपना खत्म हो गया था। अब काइनेमेटिक्स का एक लास्ट पार्ट बचा है, वो खड़ी कर लेते हैं, पूरा अपना काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। टॉपिक लिख दो, रिलेटिव मोशन का एक एग्जांपल देता हूँ कि कहाँ पे यूज होगा, तो क्या क्लियर पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल से ले रहे हैं, मान लो रेन ग्राउंड है, रेन क्या है, कोई विंड नहीं,
कोई विंड नहीं है, मतलब रेन कैसे गिरेगी बॉडी, तो रेन वर्टिकल गिर रही है। तो इस केस में अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे तो अम्ब्रेला कैसे ऐसे होल्ड करेंगे, वर्टिकल। अब मान लो कोई पर्सन इधर मूव कर रहा है, सामने से दौड़ रहा है, क्या लगता है उसको इस तरफ, ठीक है, रेन ऐसे गिर रहा है, पर्सन इस तरफ दौड़ रहा है, तो उसको अम्ब्रेला प्रॉपर दिखना ना हो तो अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना, कैसे होल्ड कर, उससे आगे की तरफ। क्यों, इस पर्सन को कैसे लोग स्टडी करेंगे आगे, इस पर्सन के लिए रेन वर्टिकल है, ये रेन पे खड़ा है, ये पर्सन क्या मूव कर रहा है, इस पर्सन के लिए ना रेन ऐसे नहीं गिरेगी, रेन ऐसे गिरेगी, सामने आती हुई दिखेगी। तो इसमें जो कंसेप्ट है, क्यों ऐसे सामने आती, कोई एंगल पे आती हुई दिखे, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, इधर ये है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का मोशन होता है ना, तो हमें क्या स्टडी करना होता है, रिलेटिव मोशन स्टडी करना है। एक और एग्जांपल दे, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी होते हैं। मान लो ये सी है या ओशन, मान लो सी है। अब इधर सी में दो शिप है, एक ए और बी, ठीक है। अब ये जो शिप है, ये मान लो इस तरफ जा रही है, ये शिप ऐसे मूव कर रही है, ये जो शिप है वो इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल जैसे मान लो बैटल हो रहा है, ये एनिमी शिप है, तो क्या लगता है अगर ये शिप ऐसे जा रही है, ये इधर मूव कर रही है, अब इस शिप को यहाँ पे इधर ए को अटैक करना है, हम बीते हैं, ठीक है, ए को अटैक करना है, तो अगर कोई मिसाइल ऐसा कुछ लॉन्च करना हो, तो इधर मैं वो लेजर लॉन्च कर दूं, क्या होगा, नहीं होगा। कहाँ पे लॉन्च करना चाहिए, थोड़ा नीचे टैंक पे लॉन्च करना चाहिए, ताकि ऐसे मिसाइल इधर तक पहुंचे, तब तक ये इधर पहुंच जाए, तो स्ट्राइक कर सकते हैं। अब इसमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट समझा, हम बी पे खड़े, तो बी को क्या लगेगा, ये ऐसे नहीं जा रहा, बी को पता है कैसा दिखेगा, ऐसे जाता हुआ, ऐसा होता है रियल में, ऐसा होता है कि क्या लगेगा अगर हम बी पे खड़े हो गए, तो ए है ना ऐसे आता हुआ, नीचे आता हुआ नहीं दिखेगा, ये ऐसे क्रॉस में आता हुआ दिखेगा। अब बताओ, अब इजी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आए, अब क्लियर दिख रहा है कि ऐसे स्ट्राइक करना चाहिए, तो क्या होगा, वो इधर प्रॉपर स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, प्लेन लैंडिंग का केस देखते हैं, ये भी बहुत प्रैक्टिकल होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी है ऐसे। मान लो कोई विंड नहीं है, तो ये एयर स्ट्रिप है, प्लेन को लैंड होना है, तो नॉर्मली ऐसे लैंड कर सकते हैं, ठीक है। और मान लो बहुत जोर हरिकेन या ऐसा कुछ है, बहुत जोर की विंड आ रही है, विंड किस तरफ है, इस तरफ, तो अगर पायलट नॉर्मली ऐसे लैंड करने ट्राई करे, कहाँ पे जाएगा, इधर कहीं पे ट्राई हो जाएगा, विंड की वजह से वो यहाँ कहीं पे चला जाएगा। तो पायलट को किस तरह ट्राई करना, ऐसे ट्राई करना चाहिए, वो ट्राई ऐसे कर, पर विंड के उसको ऐसे बैलेंस करके यहाँ पे रख देगा। ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो, ऐसे है वीडियोस, लिटरली तुम्हें दिखता है, ये ट्रिप होती है ना, प्लेन ऐसे लैंड करता है, प्लेन ऐसे लैंड होता है, इस तरफ अगर हवा आ रही है, प्लेन ऐसे लैंड होता है, लास्ट में पायलट उसको इधर कर दे। तो ये सब मल्टीपल ऑब्जेक्ट का मोशन हो तो हम क्या स्टडी करते हैं, रिलेटिव मोशन स्टडी करते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट मूव करो तो क्या है, स्टडी आसान हो जाती है स्टडी करना, ठीक है। तो ये वाला केस क्या प्रैक्टिकली बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और टोटल दो लेक्चर का काम है, ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, तो उस टाइम नॉलेज यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। और कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट इसके प्रॉब्लम्स भी आएंगे, कोई ट्रिक है वो भी बताऊंगा। एक डेफिनेशन लिखो, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। ओके, रिलेटिव पोजीशन समझा था क्या, अभी कुछ लिखना मत इसमें, ये एक्स और वाई एक्सेल बना देंगे, ठीक है। दो पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है। हम पहले कहाँ पे खड़े हैं, ओरिजिन पे खड़े हैं, हम ओरिजिन पे खड़े हैं, इसको देख रहे हैं, ए को देख रहे हैं,
तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे खड़े, तो हमारे नजरिए से हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद है शुरुआत में पढ़ा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, देखने का नजरिए, पॉइंट ऑफ व्यू। तो इधर इसके फ्रेम में यहाँ पे हमारे ओरिजिन थे, तो ए इस तरफ है, ए की पोजीशन इस तरफ है, कैसे लिखते हैं उसको, आर ए, पोजीशन ऑफ ए। वैसे ही बी कहाँ पे, इस तरफ है, क्या लिखेंगे, आर बी। अब मैं ए के नजरिए से देखना चाहता हूँ, किसको देखना चाहता हूँ, बी को। ए के नजरिए से बी को देख रहे हूँ, जब हम कहाँ पे आ गए, ए पे आ गए, तो ए पे आ जाओ और बी को देखो, किस तरफ है बी, यहाँ पे आ जाओ, बी किस तरफ है, इस तरफ है, यहाँ पे खड़े हम, बी को देखो, इस तरफ है। तो कैसे लिखना चाहिए, किसकी पोजीशन देख रहे हैं, बी की, किसके रिस्पेक्ट में, तो लिखने का तरीका, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमें स्टडी करना है, इसकी इक्वेशन भी आती है, वो देखते हैं। इसमें पहले स्टेटमेंट लिख लो, रिलेटिव पोजीशन में, इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to, the position of an object with respect to another object, with respect to another object, ठीक है। एक की पोजीशन देख रहे हैं, दूसरे के रिस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट A and B having position R A and R B, ऊपर एरो बनाना, वेक्टर है, having position R A and R B with respect to origin, having position R A and R B with रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं क्या है, आर ए और आर बी है, ठीक है। ड्रॉ करो ये डायग्राम, देखिए। अब ये हमें किसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है आर बी ए। इसे क्या कहते हैं, आर बी ए मतलब क्या, किसकी पोजीशन, बी की पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। इसके डायग्राम के नीचे लिखो, आर बी ए, वेक्टर में ही लिखना चाहिए, आर बी ए इज द पोजीशन ऑफ बी, आर बी ए इज द पोजीशन of B with respect to A, position of B with respect to A, ठीक है ना। तो इधर यहाँ पे देखो, थोड़ा वेक्टर का नॉलेज यूज होगा। ऐसे एरोस बना है, वेक्टर बना है, दो लॉ हमने पढ़े थे, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। कौन सा लॉ, पॉलीगॉन। पैरेललोग्राम में तो दिखता है पैरेललोग्राम, यहाँ पे टेल हेड है, मतलब क्या है, पॉलीगॉन लगेगा। अब ये तीन में से कोई एक रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कैसे पता चले, टेल सेम होनी चाहिए, हेड भी सेम होना चाहिए, मतलब ये वेक्टर अपना क्या है, रिजल्टेंट है। तो आगे लिखो, फ्रॉम लॉ ऑफ पॉलीगॉन, फ्रॉम लॉ ऑफ पॉलीगॉन, फ्रॉम लॉ ऑफ पॉलीगॉन क्या लिखेंगे, ये आर बी जो है वो क्या है, आर ए
प्लस आर बी है, ये दोनों का रिजल्टेंट है। तो मुझे क्या चाहिए, आर बी ए चाहिए। तो आर बी ए देखो किसके बराबर है, आर बी माइनस आर, इसके बॉक्स में आर बी ए क्या देगा, आर बी माइनस आर। और याद रखना भी बहुत सिंपल है, बी ए निकालना हो तो क्या होता है बी माइनस, अगर ए बी निकालना हो तो ए माइनस बी। मुझे इधर बताओ, आर ए बी अगर मैं कहूँ आर ए बी मतलब किसकी पोजीशन निकालना, किसके रिस्पेक्ट में, बी के नजरिए से देखो, ए को देखो किस तरफ है, इस तरफ बनेगा। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ पता चल रहा है क्या, आर ए बी इक्वल टू माइनस आर बी, मतलब क्या उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो क्या डाल दिया माइनस, ये नोटेशन भी लिख सकते लिख सकते। इसमें ये क्या पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। अब आगे नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है वो भी समझते हैं एग्जांपल से। ये ऑब्जर्व किया होगा सबने कि जैसे हम जब टू व्हीलर चलाते हैं तो हमारे पीछे अगर कोई ओवरटेक करता है तो नॉर्मल स्पीड से जाता हुआ, तो कोई सामने से आ रहा हो तो फास्ट आते हुए दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी क्या है थोड़ी कम लग रही है, दूसरा जो सामने आता है वो एकदम फास्ट आता हुआ दिख रहा है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, आमने सामने फ्रेम की वजह से होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। तो इस डायग्राम में अगर पार्टिकल ए मूव कर रहा है, बी भी कहीं पे मूव कर रहा है, तो इनकी क्या खुद की कुछ वेलोसिटी होगी। तो जैसे ये लिखा है ना, वैसे ही वेलोसिटी की इक्वेशन आती है, इसमें स्टेटमेंट लिखो रिलेटिव वेलोसिटी में, इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to the frame of another object, with respect to the frame of another object, with respect to the frame of another object। मतलब ये जो R है, अब ये सब पार्टिकल A और B क्या मूव कर रहे हैं, मतलब ये R, ये सब की वैल्यूज क्या चेंज होगी, ठीक है, वैल्यूज क्या चेंज होगी। इसमें आगे लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में, let A and B undergo change in position, let A and B undergo change in position in time delta t, in time delta t। तो चेंज होगा, तो इस इक्वेशन में चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो इस इक्वेशन को ना डेल्टा में भी लिख सकते हो, डेल्टा आर बी इक्वल टू तो होगा डेल्टा आर बी माइनस डेल्टा आर ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मुझे बताओ, जैसे मैं देखो डेल्टा आर ए, इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो क्या दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ये सब डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं इसको टाइम के साथ डिवाइड कर देता हूँ, ये इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा, वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, सॉरी ये तो देखो वी टी ए
इक्वेशन क्या है? वीबी माइनस ये वेलोसिटी की इक्वेशन लिखो। वीबी इक्वल टू क्या होगा? वीबी माइनस यहाँ पे इसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम का बहुत काम आएगा। इक्वेशन के नीचे ये अरे का मीनिंग लिखो, ये का मीनिंग लिखो। ये इक्वल टू लिखो वेलोसिटी ऑफ ए, ये इक्वल टू लिखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वी लिखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, velocity of b with respect to ground। अब इसमें अब से अगर मैं ऐसा कहूँ विद रिस्पेक्ट टू, तो पूरा वो विद रिस्पेक्ट टू WRT लिख सकते हो, ठीक है ना। VBA का मतलब क्या हुआ? VBA का मतलब VBA का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी मतलब बी को देख रहे हैं, किसके नजरिए से देख रहे हैं? ए के नजरिए। VBA का मीनिंग देखो, VBA इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी हमें WRT लिखो, वेलोसिटी ऑफ बी WRT, ठीक है ना। ए velocity of b with respect to b, तो हमारे कैलिपर velocity of b बाद में क्या लिखना है? WRT, ठीक है ना। velocity of b with respect to a, ठीक है। पूरा with respect to लिखने की जरूरत है। उधर अलग से टू मत डालना, काफी तो उनमें देखो ये गलती करते हैं, WRT to a ऐसे लिखने में गलती मत करना। ये पता है ना, ये मतलब इसका मीनिंग कैसा हो गया? वो बोलते हैं ना कुछ की RIPNC, पता है RIP क्या मतलब? तो RIP बोल रहे हो, इन चीज को नहीं जरूरत थी। काफी मैं देखता हूँ ऑनलाइन कैसा लिखते हैं RIP लिखता हूँ, WRT लिखना है, इसका 2 में लेना, ये लिख लिया। बस एक लास्ट पार्ट आगे लिख लो, सिमिलरली आगे लिखो, similarly relative acceleration similarly relative acceleration is given by relative acceleration is given by, तो acceleration को भी सेम लिख सकते हो। acceleration of b चाहिए तो क्या होगा? acceleration of b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये सेम इक्वेशन लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन भी लिख, ये इसकी इक्वेशन लिखी। अब इसके ना कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, बाद में मेन पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन लिखो, कार ए, कैपिटल ए लिखना, कार ए मूव ईस्ट, कार ए मूव ईस्ट with 20 meters per second, car A moves east with 20 meters per second. Car B moves west. Car B moves west with 40 meters per second.
V moves west to 30 meters per second. Car C moves east. Car C moves east with 20 meters per second. With 20 meters per second. ये इतना दिया हुआ है. आपको मुख्तालिफ प्रश्न की पहला लिखो. पहला पार्ट. Find velocity of A and C. Find velocity of A and C with respect to WRT is 9. And velocity of A and C with respect to D. With respect to B. दूसरे पार्ट में लिखो. Find velocity of B and C. Find velocity of B and C with respect to A. With respect to A. ठीक है. देखो पहला क्वेश्चन में साथ में सॉल्व करते हैं. बेटा ये इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट में अपना जो कन्वेंशन है वही लिख लेते हैं. ठीक है. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. अब पहले जो डेटा क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो लिखते हैं. क्या दिया हुआ है डेटा? जो कार ए है वो कहाँ पे जा रही है? इसकी तरफ जा रही है. कितनी स्पीड से जा रही है? 20 की स्पीड से जा रही है. और ये कोई तो देख रहा होगा ना, तभी तो ये 20 की स्पीड लगी होगी. तो सिर्फ इतना स्टेटमेंट दिया होता है ना. तो अब समझ जाना कि एक ऑब्जर्वर है, कोई पर्सन है, वो ग्राउंड पे खड़ा है और ये सबको देख रहा है. ठीक है, ऐसा मान लेते. तो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है और वो कार ए को देख रहा है. कार ए किस तरफ जा रही है? ईस्ट जा रही है. कितनी स्पीड से जा रही है? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कभी देख रहे हो तो डेटा कैसे लिखना है? सिर्फ क्या लिखोगे? BA. अगर एक ही वेलोसिटी लिखनी है क्या लिखोगे? BA. तो डेटा लिखते जाओ. क्या लिखोगे? BA इक्वल टू क्या होगा? 20. पर इसमें वेक्टर है तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी. क्या लिखना है? I कैप. BA इक्वल टू क्या आएगा? 20 I कैप मीटर्स पर सेकेंड. BA इक्वल टू 20 I कैप मीटर्स पर सेकेंड. BB बोलो. वेस्ट जा रही है ना ऑपोजिट, तो क्या लिखना चाहिए? -30 I कैप. ठीक है. BC के लिए जो BC कितना होगा? 20 I कैप. ठीक है ना. वो भी इसमें जा रही है. अब पहले पार्ट में क्या पूछा है? किसकी वेलोसिटी निकालनी है? A&C. किसके रिस्पेक्ट में? B. मतलब अब ऑब्जर्वर कहाँ पे? ग्राउंड पे नहीं खड़े. अब ऑब्जर्वर B पे आ गया. मतलब हम B में खड़े, कार B में आ गए और किसको देख रहे हैं? A और C को. तो अलग स्पीड दिखेगी. तो कैसे लिखना है मुझे बताओ. A को अगर मैं देख रहा हूँ B के नजरिए से तो क्या लिखना है? बोलो. AB लिखना चाहिए, BA लिखना चाहिए, क्या लिखना है? किसको देख रहे हैं? चलो वो लिखना होगा. किसको देख रहे हैं? A को देखा. किसके रिस्पेक्ट में? तो अभी फॉर्मूला बताए. AB है तो क्या लिखना है? A माइनस B. AB है क्या होगा? A माइनस B. खत्म. तो ये कितना होगा? ये 20 I कैप माइनस 20 I कैप. कितना हो जाएगा? 50 I कैप. मतलब B को क्या लगेगा कि A की स्पीड कितनी है? 50. बहुत फास्ट जा रहा होगा. ठीक है. वैसे ही C की स्पीड निकालनी है, सेम B के रिस्पेक्ट में निकालनी है. क्या लिखिए? BC को क्या BC माइनस C. हम लोग कैलकुलेट क्या होगा? BC कितना है? 20 I कैप माइनस 30 I कैप. कितना हो जाएगा? 50 I कैप. ठीक है. दूसरे पार्ट में
दूसरे पार्ट में किसकी निकालनी है स्पीड? दूसरे पार्ट में किसकी स्पीड निकालनी है? सॉरी किसकी वेलोसिटी निकालनी है? ई और सी की किसके रिस्पेक्ट में? ए। तो ई की निकालनी है, के रिस्पेक्ट में क्या लिखे? ई की वेलोसिटी निकालनी है बी क्या होगा इक्वेशन को? बी माइनस वी ए का तो कैलकुलेट दूसरा पार्ट पूरा कर। माइनस 50 आएगा माइनस 50 बोलो क्या आएगा ये? बी कितना है? माइनस 30 आई कैप माइनस ए कितना है? 20 आई कैप कितना होगा? माइनस 3 आई कैप। और क्या निकालना है? बीसी है ना, निकालने के रिस्पेक्ट में बीसी माइनस बी तो बीसी कितना है? 20 आई कैप माइनस 20 आई कैप क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब समझ सकते हो कैसा दिखेगा? बीसीए 0 है मतलब ए अगर सी को देख रहा है क्या रहेगा? और देखो एकदम लॉजिकल है, ए और सी ऐसे जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं, तो ए के नजरिए से देखो सी क्या है? आगे जाता हुआ दिखेगा, पीछे जाता हुआ दिखेगा, उधर ही उतना ही डिस्टेंस पे दिखेगा। सेमी डिस्टेंस पे वो ज्यादा भी नहीं जा रहा है, नजदीक भी नहीं आ रहा है, उतना ही दिखेगा। क्या लगेगा? रेड पे। ठीक है, ये केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ट्रेन A moves with 50 kmph north. Train A moves with 50 kmph north. Train B moves with 80. Train B moves with 80 kmph south. Train B moves with 80 kmph south. Please full stop. A person C moves with 5 kmph. A person C moves with 5 kmph inside train B. A person C moves with 5 kmph inside train B in the direction opposite to the motion of train B. In the direction opposite to the motion of train B. ठीक है, पहले पार्ट में लिखो, पहले पार्ट में find velocity of C, find velocity of C with respect to ground. Find velocity of C with respect to ground. बाद में सेकेंड पार्ट में लिखो
Find velocity of B and C. Find velocity of B and C with respect to A. Find velocity of B and C with respect to A. ठीक है, दूसरे पार्ट में ये है, तीसरे पार्ट में लिखो find velocity of A and C. Find velocity of A and C with respect to B. Find velocity of A and C with respect to B. ठीक है, अब इसमें भी शुरुआत में पहले डेटा लिख लेते हैं, ये इधर बात करो, इधर भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पहले अलग से बोलो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें भी सेम पहले जो डेटा है वो लिखना है। ट्रेन एक के बारे में बताओ, क्या लिखे, क्या लिखे म्यूटेशन के साथ बताओ, क्या बी ए इक्वल टू, देखते जाओ बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे कैप है ना, और तो इसलिए क्या जे कैप लिखना चाहिए। अब बी बताओ क्या, ये अपना 50 जे कैप, बी होगा -80 जे कैप। अब ये पर्सन के बारे में थोड़ा पढ़ो, पर्सन जो है वो किससे पाइप से जा रहा है, पर्सन जो पाइप से जा रहा है पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा है क्या, ट्रेन के अंदर है वो, ट्रेन के अंदर, ट्रेन खुद मूव कर रही है और ट्रेन के अंदर चल रहा है, मतलब पर्सन सी जो है वो कौन सी ट्रेन में है, किसकी ट्रेन में है, ट्रेन बी की ट्रेन में है। तो ये जो 5 लिखेंगे क्या लिखना चाहिए, बी सी लिखोगे, चलिए ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होगा, बी के अंदर है तो बी सी बी पर कौन सी डायरेक्शन है, वो 5 की स्पीड से जा रहा है, बी किस में जा रहा है, साउथ में, और उसके ऑपोजिट में पर्सन जा रहा है, तो क्या लिखना चाहिए, नॉर्थ मतलब क्या लिखना चाहिए, 5 ठीक है ना, ये बी सी बी होगा 5 जे कैप, ठीक है। वो ट्रेन साउथ जा रही थी तो माइनस है, तो हम नॉर्थ जा रहे हैं तो प्लस कर दिया, ऑपोजिट तो लिया, ऑपोजिट तो लिया, ये माइनस था तो प्लस लिया, ऑपोजिट तो वो जो पूछा है, ये जो डेटा दिया वो फ्रेम में, जिसमें 5 क्वेश्चन जो पूछा है वो आंसर उसमें आएगा, जो तुम बोल रहे हो वो पहले पार्ट में पूछा है। क्या पूछा है पहले पार्ट में, देखो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब क्या निकालना है, सिर्फ वीसी निकालना है, सिर्फ वीसी निकालना है। तो पहले पार्ट में सिर्फ वीसी निकालना है, इतना डेटा है अपने पास, कौन सी इक्वेशन यूज करे होगा, इतना डेटा है तो क्या लिख सकते, वीसी को क्या लिख सकते हो, वीसी माइनस बीबी निकालो, उससे वीसी आ गया अपना। ये 5 जे कैप है,
BC निकालना है और BD कितना है -80 कितना है कितना आ रहा है इधर से BC -75 ये क्या अब ना इसका मीनिंग कम जाता है मतलब BC ठीक है पर्सन की स्पीड कितनी आई 75 kmph कोई पर्सन की स्पीड से चल सकते हैं क्या है इसमें सबको विजुअलाइज करो इसमें ट्रेन बी जो है ट्रेन बी इस तरफ जा रही है मार्च साउथ ट्रेन बी इस तरफ जा रही है कितनी स्पीड से जा रही है 80 की स्पीड से जा रही है पर्सन अंदर मान लो पहले पर्सन सिर्फ ऐसे बैठा हुआ है हम तुम जहाँ पे खड़े हो प्लेटफॉर्म मानते हो मतलब क्या ग्राउंड हुआ तो ट्रेन अगर इस तरफ जा रही है 80 की स्पीड और एक पर्सन उस पर बैठा हुआ है तो पर्सन की भी स्पीड कितनी है 80 की वो ट्रेन में बैठा हुआ और अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्रेन 80 की स्पीड से जा रही है और इसमें पर्सन ऐसे चल रहा है उस पर्सन को उसको लगेगा कि भाई मैं ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ पर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन को वैसे पीछे जाता है दिखेगा आगे ट्रेन के अंदर है ना तो ट्रेन अभी पिकअप स्पीड में जा रही है तो ऐसे जाता है तो अंदर पर्सन वो जाएगा तो इस तरफ तो जो अपनी स्पीड है ना ये वो प्लेटफॉर्म से हम देख रहे हैं पर्सन को तो ट्रेन के साथ ही जा रहा है ना तो ट्रेन की भी स्पीड क्या इसमें ऐड हो गई इसलिए कितना आया -70 ठीक है इसलिए बढ़ाया नहीं करा दूसरे पार्ट में क्या पूछा है क्या निकलना PNC with respect to A तो क्या निकालना है वेलोसिटी ऑफ B with respect to A कैसे लिखूं मैं वेलोसिटी ऑफ B with respect to A BA क्या होगा BB -BA सब डेटा है अपने पास निकालो BD कितना -80 ठीक है -50 क्या आएगा -130 ठीक है और क्या सीखा भी निकालना है BCA कितना होगा BC -BA BC हमने पहले पार्ट से निकाल दिया -75 JK -A BA कितना है 50 JK आंसर क्या है -125 JK ठीक है ये आंसर है थर्ड पार्ट अपने आप करो इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तीसरे पार्ट में इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में निकालना तो BAB क्या हो जाएगा BA -BB BA कितना का 50 माइनस ए कितना था -80 तो कितना हो जाएगा 130 ठीक है
और क्या निकालना? बीसी माइनस बीसी कितना है? अरे -75 और बीबी -80, तो ये कैलकुलेट कितना हो गया? ठीक है, हाँ तो ठीक है। ओके, ये बेसिक नोटेशन, ये नोटेशन वाले क्वेश्चन देख लिए। अब इसमें भी है ना इक्वेशन आती है, कौन सी इक्वेशन जो हमने 1D में पढ़ी थी। अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो एक इक्वेशन आती है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर एक्सेलरेशन हो तो 3 इक्वेशन यूज होती है, v इक्वल टू u प्लस at होगा। तो इसमें भी सेम ऐसी इक्वेशन आती है, तो वो देख लेते हैं। लिखो अब टॉपिक, इक्वेशन ऑफ relative motion, equations of relative motion, equations of relative motion। दो केस है, केस 1 लिखो, केस 1 zero relative acceleration, zero relative acceleration, केस 1 में लिखो zero relative acceleration। ठीक है, मतलब दो पार्टिकल मान लो ए और बी, अगर एक्सेलरेशन कौन सा? रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो हम क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी क्या बोल सकते हो? कांस्टेंट। तो एक ही इक्वेशन यूज होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये इक्वेशन पर सब ऐसे रिलेटिव में लिखना है, ए बी ऐसे लिखना जरूरी है। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये केस 1 था। केस 2 लिखो, कांस्टेंट रिलेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये केस 2 है अपना। कांस्टेंट रिलेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिलेटिव एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या 3 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसमें अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो 3 इक्वेशन लिखनी है, पर लिखने का तरीका है। पहली इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू u प्लस at। तो ध्यान रखना है सब रिलेटिव में होना चाहिए, ये a b सब जगह है। ठीक है, तो 3 इक्वेशन यूज करना, लिख लो ये। ओके, इसमें
रिलेटिव के क्वेश्चन कभी कोई टेस्ट में या एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, अब जैसे प्रोजेक्टाइल का दिया हो कि भाई स्पीड से फेंक रहे, कोई एंगल पे फेंक रहे हो, तो पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आए तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई रिलेटिव का है या नहीं, उसमें दिया नहीं होगा रिलेटिव मोशन, हमें खुद जजमेंट लेना है। तो पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें ये रिलेटिव का कंसेप्ट लगाते हैं। कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो लिखवा देता हूँ मैं, तो वो पर्टिकुलर का ना रिलेटिव का नॉलेज दे देगा। तो इस चार बना के ना लिख लो स्टेज में। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग crossing, problems involving crossing, catching, problems involving crossing, catching, collision, crossing, catching, collision, और rain. The study of relative motion. The study of relative motion is done. The study of relative motion is done. ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसमें देखिए ना ट्रिक, एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो ट्रिक है ना प्रॉब्लम में बहुत काम आएगी। अभी जो हमने प्रॉब्लम किए, मैं जब बोल रहा हूँ इधर 2-3 मिनट वाले क्यों ना आएगा, जो पूरा मेरा क्यों पेशेंस टेस्ट कर रहे हो, इतना शांत को उतना ही खराब भी हूँ मैं, दिमाग खराब कर रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ तब बस बोलो, जब पता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। जब मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ तब बातें करो, अंदर टाइम पास करो, मत ना भूल रहे। जब मैं बोल रहा हूँ तब मत बोलो। इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक है ना बहुत यूजफुल है, वो ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक है ना हर एक प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हो रिलेटिव, ठीक है। पहले वो ट्रिक लिखवा देता हूँ, बाद में वो डायग्राम से समझाना, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। लिखो 3-4 बना दो, ठीक है ना, ट्रिक लिखवा रहा हूँ मैं। देखो, टू स्टडी द मोशन, टू स्टडी द मोशन in frame of an object, to study the motion in frame of an object। तो इसमें ना 2 स्टेप है, 2 फॉलो करना है। स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1, consider that object at rest, consider that object at rest, consider that object at rest, ठीक है। स्टेप 2 लिखो, give the object original velocity and acceleration, give the object original velocity and acceleration to all the other objects, to all the other objects in opposite direction, to all the other objects in opposite direction, to all the other objects in opposite direction। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान देना, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लो ग्राउंड फ्रेम अगर मैं लिखूं, ग्राउंड फ्रेम मतलब क्या कि हम जमीन पे खड़े हैं और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो मान लो 3 कार है, कार ए मान लो इस तरफ जा रही है 20 की स्पीड से,
कार बी इस तरफ जा रही है 10 की स्पीड से, कार की इस तरफ जा रही है 20 की स्पीड से, ऐसे कुछ मोशन क्रिएट हो। अब ये क्या है, ये मोशन कैसा दिख रहा है, ग्राउंड पे हम खड़े और ये 300 देख रहे हैं, तो ये कार जैसे जाती हुई दिख रही है। अब मान लो बी के नजरिए से, मतलब बी के अंदर, कार के अंदर चले गए, अब देखना है मुझे कि ए कैसा दिखेगा और सी कैसा दिखेगा, ठीक है। तो इसमें ना एक ट्रिक के पीछे एकदम प्रॉपर लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि हम डे टू डे लाइफ में देखें तो हमें पता है कि हम रेस्ट पे, हम कार में बैठे हो, लिफ्ट में हो, ट्रेन में हो, हमें पता चल जाता है कि भाई मूव कर रहे हैं या नहीं। आसपास कार में अगर हम बैठे हो, विंडो है, विंडो से क्लियरली दिख जाता है कि भाई हम मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो विंडो भी ब्लॉक कर दी तो फिर भी कार जब जा रही है, एक्सेलरेट होता है तो हमें फील होता है ना कि कार आगे बढ़ रही है, बीच में कोई स्पीड ब्रेकर, खड्डा या ऐसा कुछ आ गया, पता चल जाएगी कार मूव कर रही है या नहीं। तो थॉट एक्सपेरिमेंट करना होता है। थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, दिमाग में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो चाहे वो कंडीशन हम लगा सकते हैं। मतलब मान लो कि जो ट्रैक है एकदम स्मूथ है, कार चल रही है, कार भी चल रही है, क्या चल रही है, एकदम स्मूथली चल रही है, कहीं पे कोई खड्डा है ऐसा कुछ नहीं है, कार का वाइब्रेशन ऐसा कुछ नहीं, एकदम स्मूथ चल रही है, ठीक है। तो अब तुम ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है, कार इस तरफ जा रही है, तुम्हें दिख रहा है कार मूव कर रही है। अब कोई पैसेंजर कार में बैठा है, मैंने जो बोला थॉट एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या सब कुछ स्मूथ है, कोई जर्क है ऐसा कुछ नहीं है। तो कार के अंदर जो पैसेंजर होगा उसको कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा मतलब पूरी ब्लैक चेंज कर दिया, कुछ बाहर का दिख भी नहीं रहा है, उसको पता चलेगा कार मूव कर रही है, वो एकदम स्मूथली अगर जा रही है पता चल सकता है उसको मूव कर रहा है। आइडियल केस में अगर ऐसा केस रियल में ऐसा प्रोवाइड करो ना कि तुम नहीं बोल सकते कि मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो बोल सके कि भाई वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेम केस हम लिफ्ट का भी मान सकते हैं। मान लो लिफ्ट एकदम स्मूथली ऊपर जा रही है तो उसमें भी कोई डिस्प्ले ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम स्मूथली लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो उसमें भी तुम नहीं बोलते कि लिफ्ट मूव कर रही है या हाँ। लिफ्ट जब स्टॉप हो रही हो या स्टार्ट हो रही है तो बोल सकते हो कि लिफ्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। बाकी बीच में अगर स्मूथली जा रही हो तुम नहीं बोलता हो कि लिफ्ट मूव कर रही है नहीं कर रही है। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ये ट्रिक कैसे लगानी है। ग्राउंड फ्रेम में ऐसा दिख रहा है, अब मुझे पहले किसके फ्रेम में देखना है, मान लो बी के फ्रेम में देखना, मतलब हम अब बी पे आ गए, बी के अंदर है और देख रहे हैं, तो क्या लिखना चाहिए पहले तो इन फ्रेम ऑफ बी, मतलब बी के नजरिए से देख रहे हैं। तो जो ट्रिक लिखवाई वो फॉलो करनी है, प्रॉब्लम में बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले जिसके फ्रेम में हो ना उसको रेस्ट पे मान दो, तो अभी डिस्कस किया उसको पता ही नहीं चलेगा कि मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे, उसको वैसे लगेगा मैं बैठा हुआ। तो सबसे पहले जिसके फ्रेम में आ गए उसको क्या कर दो, रेस्ट पे करो। अब मुझे बाकी सबको देखना है, तो ए को अगर देखना हो तो क्या करें, दूसरा स्टेप क्या है, इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी, इसकी खुद की जो स्पीड है वो तो रखनी है, इसकी जो ओरिजिनल वेलोसिटी थी वो इसको दे दो पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इधर से 10 जा रहा था, 10 इसको दे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, किस तरफ दूँ, लेफ्ट साइड जा रहा था, राइट साइड दे दो, राइट साइड दे दो, 10 और दे दो, खुद की तो है, इसकी भी दे दो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ओवरऑल इसकी वेलोसिटी कितनी, मतलब ई को क्या लगेगा, ये कितनी स्पीड से आ रहा है, 30 की स्पीड से, और ऐसा सच में दिखेगा। क्या लिखूं, नोटेशन क्या लिखना चाहिए, वी क्या लिखना चाहिए, ए को देख रहे हैं, बी के नजरिए सेम इसको देख रहे हैं, आप सी को देख रहे हैं, सेम ट्रिक यूज करो, बी इस तरफ जा रहा है, इसकी तरफ इसको दे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड जा रहा है, राइट साइड दे दो, कितनी है इसकी स्पीड, 30, मतलब बी के नजरिए से देखें तो सी क्या है, 60 की स्पीड से जा रहा है। क्या लिखो, बी सी बी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट
खुद ड्रॉ करना है, इसकी फ्रेम में आ जाओ, एक ही फ्रेम में आ जाओ, एक ही फ्रेम में आ जाओ, ये ट्रिक लगाओ, इसको देखोगे डी और सी, तो बताओ कैसा दिखेगा। ठीक है, ड्रॉ करो, जैसे इसका ड्रॉ किया, ये एग्जाम्पल मेरी कोई एक का कुछ ड्रॉ करो। बता रहा हूँ चलो फ्रेम ए में चेक करो। अब एक ही नजरिए से देख रहे हैं तो मतलब इसके बारे में क्या लिखे? अब एक ही नजरिए से देख रहे हैं, ये उसको क्या बोलेगा? जिसके फ्रेम से देख रहे हो मैं तो उसको रेस्ट पे कर दो। अब बी को देख रहे हैं तो देख लो, बताए इसकी खुद की स्पीड कितनी रिवर्स थी, तो खुद की स्पीड तो ऐसी करनी है। अब एक ही स्पीड इसको दे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो किस तरफ बीच से नहीं है पर किस तरफ? लेफ्ट साइड, इस तरफ है, बीच इसको दे दो लेफ्ट साइड में। तो बताओ ओवरऑल इसकी स्पीड कितनी होगी? -30। क्या लिखूं? क्या लिखूं? सी को देख रहे हैं एक के नजरिए से ना, बी है। अब सी को एक बार देखते हैं, इसकी खुद की स्पीड कितनी है? बी। इधर भी सेम, एक की स्पीड इसको दे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसकी कितनी है? बी से ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दी, कितना हो गया? 0 हो गया। क्या लिखेंगे? बी सी है, इसकी खुद की 20 थी और एक ही भी दे दी ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्या हो गया? 0। मतलब एक के नजरिए से सी को देखोगे क्या रहेगा? उसके नजदीक आता भी नहीं हुआ दिखेगा, दूर भी जाता हुआ दिखेगा, उधर ही रहेगा। ठीक है, ऐसा होगा। ओके, और ये केस है। और भी है ना, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लो ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम की बात करें
तो देखो इसमें ध्यान दो, और ग्राफ पे मैं बोल सकते हो, मान लो ऐसे तो ये सी है, सी नदी है, ठीक है। तो इसमें दो शिप है, एक शिप इस तरफ जा रही है, ये शिप इस तरफ जा रही है, मान लो 6 की स्पीड से जा रही है, दूसरी शिप इस तरफ जा रही है 8 की स्पीड से जा रही है। ये हम देख रहे हैं ऊपर से, मतलब क्या बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई, ठीक है ना, ऊपर से देख रहे हो तो ये शिप इधर जाती हुई दिख रही है, ये इस तरफ मूव करती दिख रही है। अब मान लो कोई एक शिप में आ गए बी के नजरिए से, अगर हम बी पे खड़े हो तो फिर एक ऐसा जाता हुआ दिखेगा, वो जाता, तो सेम ये यूज करो इन फ्रेम ऑफ बी, कैसा दिखेगा पहले बोलो, इसका सूत्र क्या लिखे, 0, इसके फ्रेम में 4h पे हो जाएगा। और ए को देख रहे हैं, इसकी खुद की वेलोसिटी तो होगी, बी की वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी इसको देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 6 इसको देगा ऑपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ मिल जाएगी 6। तो ओवरऑल इसकी वेलोसिटी कितनी 14 हो जाएगी, क्या होगा, वेक्टर रूल पैरेललोग्राम इस तरफ होगा, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या पाइथागोरस लगाएंगे, कितनी हो जाएगा 8 और 36 स्क्वायर कितना हो जाएगा 10। क्या लिखूं, नोटेशन बोलो, नोटेशन बोलो, ए को देख रहे हैं, बी के नजरिए से, बी, और ये भी बताओ बी को कैसा लगेगा, शिप कैसे मूव करे, हमारे और रियल में ऐसा मोशन होगा, बी को सर्च में लगेगा, अगर हम बी पे खड़े ना, ये इधर जाता हो नीचे जाता हो दिखेगा ही नहीं, ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और ये सब मोशन स्टडी करना बहुत ही जरूरी है, ये भी ड्रॉ कर लो। ट्रिक कैसे यूज करनी है वो देख लेते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, ट्रेन सी कैपिटल की लिखना, ट्रेन सी 120 मीटर लॉन्ग
a train key 120 meters long is moving with 20 meters per second. Is moving with 20 meters per second. Another train Q, another train Q, 130 meters long. Another train Q, 130 meters long, is moving with 30 meters per second. Is moving with 30 meters per second in opposite direction. In opposite direction. In opposite direction. Okay. Find time taken to cross each other. Find time taken. Find time taken to cross each other. ठीक है. अब पहला प्रॉब्लम है साथ में सॉल्व करते हैं. इसमें पहले तो ग्राउंड फ्रेम, ये जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है वो क्या है, ग्राउंड फ्रेम में दी होती है. तो ग्राउंड फ्रेम में डायग्राम, ग्राउंड फ्रेम में डायग्राम कैसा होगा कि मान लो ये ट्रेन P है, जब क्रॉस करने वाले हैं तो ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, ऑलमोस्ट सामने सामने आ गए. P इस तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, और ये कितनी स्पीड से जा रही है, 30. अब देखो इसमें दोनों मूव कर रहे हैं. ये अभी से पहले स्टेटमेंट लिखवाया कि क्रॉसिंग, कैचिंग, ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो ये वाला केस यूज करना है. तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या करो, ग्राउंड फ्रेम में ये दिया हुआ है, कोई भी एक फ्रेम में आ जाए, या तो P के नजरिए से देखो या Q के, कोई भी चल सकता है. तो अभी Q ले लेते हैं. तो इन फ्रेम ऑफ Q, इन फ्रेम ऑफ Q, एक बार ये सेम अभी प्रैक्टिस की एग्जांपल्स की है, ये सेम ट्रिक लगाओ. Q को क्या बोलोगे, इन फ्रेम ऑफ Q मतलब Q के नजरिए से देख रहे, बोलो Q क्या हो जाएगा, रेस्ट. बताओ P की स्पीड क्या होगी, बोलो. इसकी खुद की 20 है, और बोलो क्या होगा ट्रिक में, इसकी खुद की 20 तो है, क्या करना है, Q की स्पीड तो मेरे ऑपोजिट में, तो इधर 30 कहाँ पे, लेफ्ट में, 30 राइट में दे दो. कितनी स्पीड हो गई, पर नोटेशन बताओ, नोटेशन बोलो क्या होगा, V P Q, देख रहे हैं Q की नजर से कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड. अब इधर एक्सेलरेशन जैसा तो कुछ है नहीं, तो एक ही इक्वेशन यूज होगी. कौन सी इक्वेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर सब ऐसे रिलेटिव में लिखना है. तो टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब एक बार देखो, ये जैसे यहाँ पे Q क्या बोलेगा कि रेस्ट पे P ऐसे आ रही है, इधर जस्ट क्रॉसिंग स्टार्ट हो रहा है, क्रॉस कर लिया तो P को कहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, इधर बनाओ, यहाँ पे बनाया, हम बोल सकते हैं P ने क्रॉस कर लिया. तो बताओ डिस्टेंस कितना कवर, P यहाँ से ऐसे पूरा ट्रैवल की है. कोई भी एक पार्ट पकड़ो P का, मान लो फ्रंट पार्ट पकड़े, तो फ्रंट पार्ट का इधर था, इधर आ गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों की लेंथ आई ना, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, कितनी स्पीड से कवर किया, 50 की स्पीड से कवर किया. क्या गया, टाइम 5 सेकेंड. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, रेन is falling vertically. Rain is falling vertically with 3 kmph. Rain is falling vertically with 3 kmph. With 3 kmph. A person is moving on ground. A person is moving on ground with 4 kmph. With 4 kmph. ठीक है? At what angle with the vertical? At what angle with the vertical should the person hold the umbrella? At what angle with the vertical should the person hold the umbrella? ओके, देखो इसमें क्या यहाँ ग्राउंड प्लेन से अगर देखिए, रेन जो है, रेन ऐसे वर्टिकल गिर रही है, ध्यान देना, इधर वर्टिकल गिर रही है, कितनी स्पीड से गिर रही है? 3 स्पीड से। तो देखो क्या लिखना चाहिए, रेन है तो क्या नोटेशन ले रहे हैं? BR की साइड 3। अब मान लो पर्सन यहाँ पे, पर्सन इस तरह मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 4। तो ये BM लिख लेते हैं, 4। ठीक है, ऐसे लिया हुआ है। अब पर्सन को कैसे अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए, मतलब अब हमें मोशन स्टडी करना है, पर्सन को कैसे होल्ड करना चाहिए, मतलब क्या, इसके नजरिए से स्टडी करूँ, पर्सन के नजरिए से या रेन के नजरिए से? पर्सन ऑब्जेक्ट, तो किसकी फ्रेम में आ जाना है? पर्सन की फ्रेम में आ जाते हैं। तो इन फ्रेम ऑफ पर्सन एक बार ड्रॉ करो, बताओ रेन कैसा दिखेगा? ड्रॉ करें, एक ट्रिक जो बताइए जो ट्रिक बताइए। देखो रेन कैसा आएगा, पहले पर्सन के बारे में क्या लिखे बोलो? इन फ्रेम ऑफ पर्सन है, पर्सन क्या होगा? आप रेन को देख रहे हैं, तो देखो रेन को अभी ड्रॉ मत करो, वेक्टर्स बनाओ। रेन की खुद की स्पीड कितनी है? 3। अब और क्या हो गया? उसकी वेलोसिटी इसको दे देते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में किस तरफ दूं? राइट साइड दे दो, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, राइट साइड दे दो 4, तो ओवरऑल कितना हो गया? 5 हो गया। ऐसा दिखेगा, मतलब रेन इस पर्सन को, रेन कैसे ऐसे आती हुई, ऐसे एंगल पे आती हुई, ठीक है। अब ये भी बताओ, ये नोटेशन, इस नोटेशन को क्या लिखूं मैं? V R N वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रेन कितना होगा? वैल्यू 5। अब बताओ पर्सन को कैसे होल्ड करना चाहिए? कैसे होल्ड करेंगे? होल्ड करेंगे ऐसा अम्ब्रेला होल्ड करेंगे। अब
क्वेश्चन में क्या पूछा है? एट व्हाट एंगल विद वर्टिकल, तो देखो ये वर्टिकल लाइन पर है, ध्यान देना। ये एंगल से ये थीटा, ये एंगल मतलब ये एंगल लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट एंगल। अब इधर ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, ये ट्राइंगल है तो टेन थीटा, ये ट्राइंगल देखो, टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम द, ये कितना होगा? 4, ये पूरे कितना होगा? 5, ये कितना है? 3। तो कौन से एंगल पे आप कौन सा एंगल पे? कितना एंगल पे इसको होल्ड करना है? इसमें ये इतना हमने कर लिया है, ठीक है। अब जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में मोशन इन 2D वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आप डीपीपी स्टार्ट कर देना। पहले डीपीपी प्रोजेक्टाइल की वो कर सकते हो, ठीक है। उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही है, स्टार्ट कर देना वो, ठीक है। बाकी डाउट उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ